बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहला आपका क्या है वो डिश और ये क्या है? So you're basically the cowgirl. Yeah. Cowgirl with the gun and the lasso, right? Hello, welcome to a new episode of Perspectives. Why are you so shrill? Am I? Yeah. Why can I say hello? उफ, आपको ये बुखार आया है ना आज? नहीं मुझे nice क्योंकि मेरी उसकी वजह है ना कि मुझे वर्टिगो तंग कर रहा है, मुझे हर ये लाउड श्रिल obnoxious चीज जो है। अच्छा तुम छोड़ के जा रही हो सुनो? I was waiting for this. So do we have to beg you to stay? No. I want everyone to beg her to stay because she's being a nakhrilu. I am going. She's being a nakhroti. Value till I lost, okay? Let's value me. And as per our deal, you're here for a while. No, I'm here till the end of this month. You signed the deal with the devil. I have it on record. No, I did. Yes, you did. Okay. Segment. Same BlackBerry जिसके ऊपर हुसैन खानी और मंसूर इजाज की क्या मंसूर क्या वो मेमो गेट मंसूर गेट हुआ था और हुसैन खानी ने कह दिया ठहंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। कर लो जो करना है इसको हम लेते हैं। In our segment news and reviews. कौन सा ये सेगमेंट्स कहाँ से शुरू हो गया यार? हम गप मारने बैठे तो सेगमेंटाइज क्यों कर दिया इसको? लेट्स टेक इट ना, लोगों को बताते हैं ना कि ये हमारा एक सेगमेंट है, एक गप मारेंगे फिर दूसरा सेगमेंट। अच्छा वो एक मैसेज भी आया हुआ कि हम वो मैं एंड में लूंगी, वो तीसरा सेगमेंट के सारे वीडियोस बकवास हैं बंद कर देने चाहिए। उसमें क्या है क्या उन्होंने कौन सी इतना पोटेंशियल है लेकिन यूज नहीं हो रहा। तो आके कर लेना भाई। हाँ तो आके कर ले भाई वीडियो बना के बेच, हम लगा देंगे। हम तो गधे हैं। You know, put your money where your mouth is. Whatever. उसके बाद में आएंगे। ठीक। What do we have in news? I'm not feeling too good to get read. Okay, with Prime Minister's reply due in court, contempt bill sails through Senate. अच्छा ये बड़ी टाइमिंग ज़बरदस्त है। पहले उसको असेंबली में धक्का मार के निकाला, फिर सेनेट में धक्का मार के निकाला, और अब जो है ये क्योंकि वो तारीख पड़ी हुई है इसकी, तो उससे पहले ये पास कर देंगे ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में राजू बाबा जो हैं वो निकाले ना जा सकें। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हम आज इन्फॉर्म करेंगे कोर्ट को whether the Premier Ashraf will follow Supreme Court's directives. प्रीमियर हु? Ashraf. राजू बाबा। प्रीमियर अशरफ। प्रीमियर अशरफ तो प्रीमियर के पेट्रोल है क्या? प्रीमियर लेकिन ऐसी है स्विस लेटर आपकी नेवर नौकरी में रहना है उनको। नहीं नौकरी की बात नहीं है, गेम है ना, इट्स द कन्फ्रंटेशन दे गोना। तो फिर व्हाई रेज दिस इशू जब होना कुछ नहीं है, एमी हाइप क्रिएट, बस न्यूज़ देनी है। कंटेम्प्ट लग जाएगी हमारे ऊपर, लेकिन बात ये कि हर कोई बस गेम ही खेल रहा है। अच्छा, इस गेम को खेलते पता नहीं हमें 30 सेकंड की सजा, हमें तो नहीं होगी, हमें तो पता नहीं 10 साल की, हमें तो 10 साल के लिए फेंक देंगे। वही तो कह रहा हूँ, हमें 10 साल के लिए फेंक देंगे। आप सच को सामने लाइए। हम कोई गेलौनी थोड़ी है जो हम वो जो जल्दी से फारिग हो जाए। वैसे मेरे पास आपके लिए एक टॉपिक है जो मैं बाद में बात करूंगी। यार हर चीज बाद में बात करूंगी, बाद में बात करूंगी। क्या कमिंग सून ही रहोगी तुम? कमिंग सून। अच्छा चलो। अच्छा, ये नहीं चिट्ठी लिख जाएगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये निकाले भी जाएंगे unless there's a bigger confrontation कि वही सुप्रीम कोर्ट if they strike the bill down, which I don't think they can, एक अजीब सी confrontation बन जाएगी क्योंकि सेनेट से गेम बन रहा है, बनता जा रहा है। यार आयशा पता है It's like a maze, हाँ, there is no ये 4 साल से गेम बन रही है। गेम आज तक आप हुकूमत पे ला रहे हैं? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ गेम कौम की बन गई है। कौम जो है वो गेम हो गई है। अच्छा, जहाँ हुकूमत की बात की जाती है, so there are to enhance minority quota in legislature. Cabinet forms committee to propose exact increase in minority representation in parliament. I don't know why minorities and minorities in 2012. जो हैं वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बाकी अब तक minorities हैं क्यों? अब तक वो normal mainstream में क्यों नहीं है? majority minority समझ नहीं आता। अगर वो Christian है या वो हिंदू है तो minority. What is this minority? पाकिस्तानी है बस, सही है। अब तक हमने उनको minority बनाया हुआ है क्योंकि हम ये admittance है कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटियों को खून पी रही है, तो इसलिए उनको कोई रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। वरना अगर हम अपना काम सही कर रहे हो एज अ मेजॉरिटी, तो माइनॉरिटी के तो कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। अच्छा, वैसे ये माइनॉरिटी के कोटा जो इंक्रीज करने का एकदम से इनको ख्याल आया इलेक्शंस के करीब हर चीज़ इलेक्शन करीब ही होगी। सिंपैथी ड्रामा वुडबाजी, अपनी सीटें बनाओ, अपने ड्रामे करो। हमने ये किया। हालांकि कोई इनसे सवाल करे कि माइनॉरिटी है क्यों? अगर आप अपना काम पूरा कर रहे हो, असेंबली से अपना काम पूरा कर रही हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम पूरा कर रही हो, इंसान को इंसान समझो ना यार। कहानी खत्म। अच्छा, आपकी 2 पॉलिटिकल पार्टीज आर सेट फॉर टॉक्स ऑन केयरटेकर सेटअप। They have said कि 20th amendment calls for consultation with opposition on interim government.
There's a consensus over a new chief election commissioner. The country's two largest political parties are now said to be planning to open talks for bringing in a caretaker setup to oversee general elections. Elections हैं कब ऐसे? जी? Elections हैं कब? हाँ वही। ये होमवर्क हो रहा है अभी काम हो रहा है भाई, इस पे बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, तो कब से हो ही रही है। इसमें मार्च तक तो वैसे ही साल पूरे होंगे, फिर उसके बाद 1 साल की एक्सटेंशन भी लगाई जा सकती है हालात की खराबी की वजह से, और तो जरूरी नहीं है कि इलेक्शंस रिस्क सिक्योरिटी रिस्क्स बहुत मतलब मजे की बात है, दैट्स लाइक द मोस्ट कॉमन रीजन दैट वी हैव फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। रिस्क्स, सिक्योरिटी रिस्क्स, सिक्योरिटीज रिस्क्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ नेसेसिटीज। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सीक्स डिटेल्स ऑफ रिकवर्ड बॉडीज इन बलूचिस्तान, मिसिंग पर्संस इन बलूचिस्तान। हाँ ये भी एकदम से ख्याल आ गया बलूचिस्तान का सबको? नहीं, कोई ख्याल नहीं आया बलूचिस्तान की। आप याद है आज से 3 या 4 महीने पहले तो लगता था बलूचिस्तान अगले हफ्ते चला जाएगा, बस फैसला हो गया तक जाने वाला था। आप तो क्या अगले हुआ? हफ्ता कह रहे हैं, मैं तो कल की बात करी थी। हाँ वो क्या हुआ? जैसे बाकी सब केसेस का हुआ उसी तरह इसका भी हुआ। लेकिन वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या हुई? आई वुड लाइक टू कमेंट इन दैट एज वेल। वो जो जागे थे कि बस यार टिड फाड़ देंगे, वो कोई स्विट्जरलैंड से आवाज आ रही थी, कोई किधर, हाउ डिड दैट सेटल? वेयर डिड महाजर सूबा गो? They have completely disappeared. सराइकी सूबा क्या हुआ? हजारा सूबा क्या हुआ? बहावलपुर की वो जो स्टेट थी वो क्या हुई? सब with due respect and apology आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, ये प्रेशर करने के ड्रामे हैं। गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके, किसी न किसी को प्रेशराइज करके डीलें करने के ड्रामे आवाम के लिए। अगर वाकई तमाम सूबों की जरूरत है, so let's sit and decide, let's do it यार। और अगर नहीं है तो let's not do it। लेकिन ये सिर्फ ड्रामे, ये सिर्फ इसलिए किए जाते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है, सामने वाले को प्रेशराइज करके अपनी डीलें करके अपने काम निकालने वास्ते। दैट इज द ओनली पर्पस। अगर किसी को कौम के लिए कोई सूबा बनाना होता, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना होता तो कब के बन चुके होते, लेकिन इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं करना है। अभी तक से बात हो रही है। खैर, डील पे जब बात की जाए तो खैर इज सपोज्ड टू विजिट वाशिंगटन टू चॉक आउट क्लियर कट डील आफ्टर द नेटो रूट्स gets opened. It will be a very what did they say? इज्जत लुट गई, अब रेट तय करने कहाँ चले हो भाई? ये तो पहले होता है। First visit, हाँ? It will be a high profile visit. बर्किन के बैग 2 जाएंगे, अब कितना हाई प्रोफाइल होगा ये? पहले 1 बैग था, अब 2 बैग्स होंगे। और क्रिस्टियन डियोर के नहीं, बुल्गारीज के चश्मेज होंगे। और क्रिस्टियन डियोर्स नहीं, ब्रूनो मार्गलीज के जूते होंगे। अरे मैंने कल एक और न्यूज़ पढ़ी थी, someone tweeted saying कि Zardari has been nominated as the top 9 head of state, the richest head of state. And he's on the 9th number. नहीं. Is that a proud moment for this country? No, it can't be. Our head of state With is Russia, the Arabs. He won't be the 9th, probably the 12th. But see, he still is, right? 9th is wrong. और हम कहते हैं हमारी गुर्बत बहुत है जी। इसने मिसरिप्रेजेंटेशन की है ये। गुर्बत है, गुर्बत। हाँ तो है ना गुर्बत। बहुत गरीब है। अगर नंबर 2 में होते तो बात थी ना, कितने गरीब हैं 10-12 पे। गरीब गुर्बा की बात करें तो एक पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई जो कहती हैं। क्या है? पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल अच्छा। नहीं है? अच्छा नहीं। एक पार्टी है, चले। तहरीक इंसाफ। क्या कहती हैं? उनके जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं द यूएस एम्बेसडर मिसअंडरस्टूड मी। जहाँ पे अर्लियर वहाँ के यूएस एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इमरान अश्योर्ड हिम ऑफ बीइंग प्रो यूएस, और उन्होंने जवाब क्या दिया वो बेस्ट है। उन्होंने जवाब ये दिया है कि मैं यूएस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट हूँ। हाउ इज इट डिफरेंट? पॉलिसीज मैंने तो नहीं बनाई भाई यूएस की। अच्छा, काश कि वही कहते थे कि मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये मौजूद डिस्कस नहीं हुआ वो। और जैसा कि चीमा साहब ने उसी वक्त कहा था कि झूठ बोल रहा है अमेरिकन, तो ये भी कह देते। ये अजीब बेमानी सा इतना कमज़ोर बयान तो आज तक गिलानी साहब ने भी नहीं दिया जितना कमज़ोर ये बयान है। ये ना मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं, अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ हूँ। हाँ, आप तो उनको उससे भी नीचे नहीं, it's a very weak statement. हाँ, I know. What sort of statement is this? ये नहीं बोला, मैंने वो बोला था। Which is an admittance कि कुछ बात हुई और आपने ऐसी कोई बेवकूफ़ी मारी। इमरान खान साहब ऐसे बीच में गायब भी थे। और ये खैर अमेरिका के क्या कहते हैं खिदमत गुजारी तो कर रहे होंगे ना ये भी और मियाँ साहब भी, क्योंकि ये तो तय हो गया कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। और दोनों तड़प रहे हैं कुछ ना कुछ करने का। और जो अमेरिका ने हिंट दिए ना कि PMLN and PTI both are in favor of US or support US or whatever the words are, उसमें ये भी हिंट है कि अब आप दोनों मिल ही जाएं। और I wait for the day जिस दिन PTI PML से मिलेंगे। I mean जी, मैं उस दिन टक्करे मारूंगा टेबल के ऊपर कि जिनके ऊपर इन्होंने इतनी गंद मारी है और ये अगर उनसे मिले
it'll be an amazing day. Let's see, let's watch. क्या करते हैं? I think at the risk of unleashing the gates of terror upon ourselves, I would like to say that PTI, I think, has been the weakest movements, worse than I don't know who, in the history of Pakistani politics. चलें भाई, the fastest rise and fastest decline. आगे मुझे comments. ये इनका opinion है. Which I do agree to some extent, but not completely. हाँ. चलें मुशर्रफ साहब की बात करते हैं. डरपोक. बुज़दिल लड़की. मुशर्रफ साहब की बात करते हैं. उनके लिए जी अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है बुकटी मर्डर केस पे. आपकी एनालिसिस इस पे क्या है? ये अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है. कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो नोटिस करे. नोटिस पे आप ना आए तो आपके अरेस्ट वारंट ऑटोमेटिकली इशू रखते हैं. लेकिन ये बेमानी है. सिर्फ एक प्रोसीजरल वारंट. इट मीन्स नथिंग. आप उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते. आप उनको ला नहीं सकते. आप इंटरपोल से कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में. टेक्निकली नहीं कह सकते. You know, Musharraf played his game well. Everyone very did. well planned. Okay. And he knew कि आगे जो भी इसके consequences होंगे उन्होंने उसके लिए भी अपने आप को तैयार किया था and he was prepared for that. So whatever people have been talking about him कि उन्होंने ये किया उनके ऊपर ये cases उनके ऊपर ये cases ना अब तक in the last 5 years कोई action नहीं हुआ है. हो नहीं सकता ना यार. Again, और ये मैं एक अरसे से कह रहा हूँ कि जितने पहले वो सैफुर रहमान साहब के ज़माने में बहुत से पाकिस्तानी भाई उनकी इंटरपोल से रेड वारंट इशू होते थे. मैं कह सर बड़ा आसान है. इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दो. खुद ही डिपोर्ट हो जाएंगे वहाँ से. ठीक है. जो हुआ नहीं वो हुआ नहीं. अच्छा एम्बेसियाँ उनके पासपोर्ट रिन्यू पे करती हैं. परवेज मुशर्रफ साहब का पासपोर्ट रिन्यू कौन कर रहा है? एम्बेसीज ना रिन्यू करें. खुद ही वापस आ जाएगा वो. पर बुलाना मकसद नहीं है. बट वो अगर आप और मैं होते ना तब तो 4 कैंसिल हो चुके होते हैं. अभी तक हम सड़ चुके होते हैं जेल में. हम तुम होते तो पता नहीं हमारी आवाम ही हमें जूते मार रही थी. वो थप्पड़ गेट की बात करनी है. हाँ अच्छा जी. प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर भेजा है कि लोड शेडिंग जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए अक्रॉस द कंट्री. हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि क्यों किसी जगह पे ज़्यादा थी किसी जगह पे. अब मेरा ख्याल है कि दिस इज वेरी गुड प्रपोजल कि सब जगह मुकम्मल तौर पे बिजली बंद कर दी जाए. पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1 घंटा आया करे. हाँ. पूरे मुल्क में. हाँ ताकि ये ना कहे कि पंजाब में लोड शेडिंग हो रही है तो सिंध में 3 से 4 बजे तक आएगी और पंजाब में 4 से 5 आएगी और बाकी ना होगी ना लड़ना झगड़ा होगा. nice. ये फसाद की जड़ी बिजली है जी. बंद कर दो. कमबख्त मारी का गला काट दो. नए प्रोविंसेस इसी अड़ पे बन रहे हैं. फिर नहीं नए प्रोविंसेस नहीं बनेंगे. तो मुल्क की दुश्मन नए प्रोविंसेस की बात करती हो. मुल्क दुश्मन नासिर हो. आपकी भी दुश्मन हूं सबकी दुश्मन हूं. अरे तुम तो हो ही दुश्मन एलिमेंट. अच्छा खैर that was it for today. That's it for the news today. Yep. Comments लेने या असली मौजू पे चलें? एक छोटा सा वक्फा लें. मेरा सर घूम रहा है. I don't feel too good. और ये किसी का मेज़बान है ना कुछ चाय है ना कुछ कॉफ़ी है. I don't know what kind. मेरीन मेरी दोस्त मेरी बच्ची एक वक्फा लीजिए. मुझे आ रहा है गुस्सा. ओह वी डोंट शूट. जी हाँ मुझे आ रहा है सख्त गुस्सा. क्यों? मैंने और मेरीन ने फिर कुछ कर दिया. ये आप लोग जो बैठ के खुसर पुसर. अच्छा मेरीन सामने क्यों नहीं आती? एक आवाज़ क्यों बनी हुई है? ये अपना जलवा बहुत जल्द दिखाएंगे आप लोगों को. जलवा. I like your sound effect. है ना? अच्छा वो nice. वो न्यू एंट्रेंट भी तो है. वो कब आ रही है? वो न्यू एंट्रेंट है जो अब तक गायब है सीन से. आज तक नहीं आई है सीन के ऊपर. उनको भी लेके आना है. अच्छा जी. और कोई? और कौन है? वो नीचे आके बैठ जाएंगी. No. We have a deal. Oh yeah, she's coming soon. We have a deal with the devil. She's coming My dear soon. friend, अच्छा सुनो किसी ने कहा है कि मैंने तुमको I have slapped and caressed you. And someone said a woman is the worst enemy for another woman and so am I. Because I enjoyed that. You enjoyed that? Kinky stuff. No, I don't think you enjoyed it. Now the question is थप्पड़ गेट रेफरेंस. Okay, it's still is a controversy. सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने मेरे दोस्त अवाब अलवी ने भी कहा कि ये मैं लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं हम कि हमने रेटिंग की वजह से उसको उतारा है. और कोई वजह नहीं उतारने की. अवाब यकीनन वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ थी और कंट्रोवर्शियल है. लेकिन डू वी स्टिल एग्री विद दैट? आई थिंक वी स्टिल एग्री विद व्हाट वी डिड.
बट देयर इज़ नो फर्म वे ऑफ डिटर्मिनिंग वी वर राइट रॉन्ग, और हम इस पे अड़े हुए नहीं कि हम सही ही थे, ठीक है। वो हमारे एक सोच थी कि इस तरह इसको किया जा सकता है, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ की असाइनमेंट वाज अ स्लैप ऑन द नेशंस फेस, और उसको सिग्निफाई करने का उस वक्त मेरे जहन में यही तरीका था। अभी भी अगर मैं चाहूँ कि मैं कौम के मुंह पे एक थप्पड़ सिग्निफाई करना चाहता हूँ तो यही तरीका है कि कोई कौम बने और उसको थप्पड़ मारा जाए। और अच्छा, वैसे अगर कौम वो लड़का होता तो सही होता वो थप्पड़? हाँ, अगर इंस्टेंट मैं आपको थप्पड़ मारती, दो आदमी आपस में कर रहे होते, अगर हम वायलेंस दिखा रहे होते तो हम बंदूकें लेके बैठे होते हैं और एक दूसरे पे गोलियां चला रहे होते हैं, या अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को डिपिक्ट करना चाहें तो किस तरह करें, अगर हम एसिड थ्रोइंग को डिपिक्ट करना चाहें तो किस तरह करें। अब ये कीजिए, हमने टीवी पे वायलेंस दिखाई, टीवी पे सिगरेट भी पी जाती है, टीवी पे हर चीज़ की जाती है, तो आई डू नॉट नो व्हाट द ऑपोजिशन इज अबाउट, लेकिन क्योंकि देयर इज इनफ ऑपोजिशन and it is debatable, it's debatable, so we've conceded. अब उस पे भी लोग हंस रहे हैं कि आपने कंसीड करने में भी कोई ड्रामा है। ड्रामा क्या? we've conceded कि हाँ ठीक है, enough people did not like it and that is good enough reason to remove it. ठीक है। If there were more people liking it, we would probably stayed with our guns कि नहीं, we would stuck to our guns कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ज़्यादा लोगों को पसंद है, लेकिन हम ज़्यादा लोगों को ना पसंद है तो इसमें इतनी सी बात है, अगर आप ज़्यादा छेड़ेंगे तो हम एक दो बार चवाट मार के। और ये भी मैं बता दूं कि हमारा एक्चुअल प्लान क्या था जो कि अबैंडन हो गया। अब तुम बता सकते हैं ना? हाँ बता दो। पहले वीडियो में हमने आयशा को बतौर अवाम किया था, और सेकंड में हमारा प्लान ये था कि महरीन होंगी जो कि फिर अवाम की सूरत में आएंगी और उनको भी थप्पड़ मारा जाएगा, और तीसरे वीडियो में ये अवाम मिल के मुझे मारेंगी, और that would have been the revenge of the awam. That's the rise of the That's right. लेकिन वो obviously वो अब नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेल हो गया। Not perceived the way we wanted it to be and अब वो स्टेल हो गया, उसको उतार दिया। अब वो जो साहब ने एक ईमेल की है वो जरा बताइए कि इसी से रिलेटेड जो है। The comments that was made, just a second, let me open. It says, फैसल भाई अभी तो आपने सिर्फ एक वीडियो डिलीट की है जिसका रीजन आपने खुल के नहीं बताया। उसका जवाब भी आपको मिल गया। ये कौन साहब है मौसूफ? This is Sean Zone 123। Sean Zone 123। यार अपने नाम से तो कम से कम कमेंट करो, इतनी भी बुज़दिली क्या है। उन्होंने कहा है मैं आप दोनों की तमाम वीडियोस की डिस्कशन और दलील के साथ गलत साबित कर सकता हूँ, ये मेरा चैलेंज है। इनोवेटिव डिस्कशंस का प्रोसेस आपकी किसी वीडियो में दूर दूर तक नज़र नहीं आता। इस फोरम से बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन अफसोस कुछ नहीं हो रहा। आपने बिल्कुल सही फरमाया है मेरे दोस्त, और मैं कतई इससे इख्तिलाफ़ नहीं करूँगा। हम दोनों बहुत ही नालायक और नाकारा हैं। ये फोरम क्रिएट करने का मकसद हम अपनी ज़ाती चर्चा या हमें कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है इससे। ये फोरम क्रिएट करने का मतलब था कि आप जैसे लोग आएँ और इसका इस्तेमाल करें ना। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। अब इसमें वॉइसेस ऑफ चेंज का एक सेक्शन है, वहाँ पे अपना वीडियोस जो कि ललिता भेज रही हैं और लोग सबमिट कर रहे हैं, आप भी अपने वीडियोस बनाइए और भेजिए। चैलेंज एक्सेप्टेड। हमारे वीडियोस की डायसेक्शन से अपना वक्त मत ज़ाया कीजिए। अगर कुछ करना ही है तो जो बात आप समझते हैं कि हमें इनोवेटिव डिस्कशन कीजिए, इनोवेटिव डिस्कशंस बैठिए। ये ना समझे कि ये चैनल मेरा या फैसल या हिबा या बिलाल हम लोग का नहीं है, ये चैनल सबके लिए है। आपको अगर पार्टिसिपेट करना है, अपनी वीडियो भेजनी है, हमें ईमेल करिए। और ये बेनामी तनकीद से परहेज करना है, ये टैटा पैपा ना करें, ये क्रिटिसिज्म नहीं करें। डू इट, शो व्हाट यू वांट टू सी। टेलीफोन कॉल की डिस्टर्बेंस के बाद की वजह से, नागुज़ीर वक्फे की वजह से हम वापस आ गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्लो तोड़ने का मेरे शो का। खैर नहीं, तो बात हो रही थी कि पुच मनी वो इमाम था जनाब अली शाहजैन शनजोन जैन अभी हमें तो आप तड़ी लगा रहे हैं कि हम इनोवेटिव नहीं हो रहे और आप हमें चैलेंज एक्सेप्टेड। दोस्त जाने मन आप बिस्मिल्लाह कीजिए, वीडियो बनाइए, अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठ के वीडियो बनाइए, हमारे वीडियोस को डाइसेक्ट करके बाइसेक्ट करके डिसइंफेक्ट कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन हाँ तहजीब के और तमीज़ के दायरे में कीजिए। हमारी ज़ातियात पे अटैक ना कीजिए। कंटेंट पे जितनी चाहें आप अपना ओपिनियन दीजिए, वी वुड लव टू इंक्लूड इट, बल्कि हम अपने शो में उसको इंक्लूड करेंगे और आपको अपना हम वॉइस ऑफ चेंज में आपको वीडियो लगाएंगे। अदरवाइज एमी चैचे पैं ना करो। ठीक, Gulnaz Sheikh says, love the topic. No matter at what stage in life, the belief that we can do better, we can be more, is something which keeps us relevant, ticking. I think if I take away only one thing from the discussion, and that is to have a questioning mind, it will be worth it. Thank you. Even if the answers are wrong.
Right. Then there is Doc Envy who says, very nice discussion on a matter close to my heart. I think that competitive and fairly judged sports from a young age do go a long way in and inculcate a sense of competition and honesty in a person. Sports are a great mix of effort, result, and a bit of fortune, all mixed into one. They are good for character building and promote respect for opponents. Sadly, we only have a sports day in most of the educational institutes. That's a very nice comment and that thought game. Very good point. Very nice point picked up. अच्छा आप तो प्रोफेशनल एथलीट मेरी जिंदगी की पूरी वाइनिंग जो है ना वो इसी बेसिस पे है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स आई थिंक वी शुड डू अ टॉपिक. लेकिन आप तो प्रोफेशनल एथलीट हैं. जी बिल्कुल जी. तो इट हैजंट हेल्प्ड. बाद में बताती हूँ why it hasn't helped. Then there is Deep Observer 5. He says, hey Faisal and Aisha, although this topic was good, but most of the time you digress from the main topic. All his fault. Why don't you conclude your topic? For this topic, I feel that there are not enough role models and success stories by good practices. This is why do we not excel in life? अच्छा एक तो मैं ये जो conclude वाला comment है मुझे 6 साल हो गया मीडिया में 6 साल से मैं conclusion की request सुन रहा हूँ इन topics का भाई कोई conclusion नहीं होता. हम conclusion आप पे छोड़ें. करनी conclusion है ही कोई नहीं. सिर्फ डिबेट है उससे आप हासिल करके खुद को बदलिए ना. कंक्लूड में क्या करूं? व्हाई डोंट वी एक्सेल? हमने अपनी वजूहात बयान कर दी. अगर वो वजूहात आपको लगती हैं एक्सेल कीजिए, अगर नहीं लगती इग्नोर कीजिए. इसको मैं कंक्लूड कैसे करूं? आई हैव नो कंक्लूजन. आई कैन ओनली से व्हाट आई एम थिंकिंग. ट्रू. ओके, दैट वाज इट फॉर टुडे एंड आई थिंक माय टॉपिक फॉर टुडे इज एंगर मैनेजमेंट. जिस पे फैसल नीड्स अ कोर्स. किस व्हाट कौन सा एंगर मैनेजमेंट यार? तुम्हारा दिमाग सही है ना? वो जब ऑफ कैमरास जो एंगर मैनेजमेंट कौन सी एंगर मैनेजमेंट क्या होती है ना? व्हाट यू इरिटेट द हेल आउट ऑफ मी. तुम लोग जाहिल नालायक लोग हो. तुम मुझे छेड़ते हो एंगर में. कौन छेड़ते? और मुझे कौन सा गुस्सा है? प्लीज ये ना बोले कि मैं आपको छेड़ती हूं. मैं नहीं छेड़ती. तो छेड़ा करो ना. नहीं मुझे कोई गुस्सा नहीं आता है. अच्छा नॉर्मली सोसाइटी में अगर देखा जाए हर बंदा भले वो कोई एजेड हो जैसे हमारे पेरेंट्स हो हम लोग हों आजकल के 3 साल के बच्चों में भी एंगर बहुत पाया जाता है. Why? I don't know. People blame it to the problems and the issues that we have in the society around us. जो भी गवर्नमेंट हो रहा है हालात ऐसे हैं. लोग कमाने में मुश्किलात हो रही हैं. लोगों के घर में खाना नहीं है, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है. रोज़ स्ट्राइक्स हो जाती हैं तो कमाने का जो जरिया होता है वो भी ख़त्म हो जाता है. बिजनेस डाउन हो जाता है. तो फिर एंगर क्यों नहीं आएगा लोगों को? इंटरेस्टिंग. आपने जो इनिशियली मेरा कमेंट किया था कि हम लाउड क्यों हैं, आई थिंक मैं उससे रिलेट करना चाहूँगा. एक तो इश्यूज तो आयशा ज़िंदगी में हर किसी. अभी मैं अपने इश्यूज बात करना चाहूँ. मेरी ज़िंदगी में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, आपके में अपने प्रॉब्लम्स हैं. पेरेंटल प्रॉब्लम होंगे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे, मैरिज प्रॉब्लम, हर किसी में बच्चों का मसला है, कारोबार का मसला है. ये तो ज़िंदगी है, होता है. लेकिन कुछ मुआशरों में तहम्मुल और ठहराव है, कुछ में नहीं है. हमारे यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है. श्रीलंका मैंने बड़ा काम देखा है, ठहराव देखा है. हालांकि श्रीलंका की मिसाल मैं खास यूँ दे रहा हूँ कि वो हम ही जैसे हैं. हाँ वैसे वाकई में बहुत काम है. अपना आराम से बैठे रहते हैं, उनके बच्चे भी आराम से मतलब बातचीत करने में भी वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड हैव दैट. जो मैं इनिशियल जो बात में रिलेट करना चाहता हूँ वो ये कि हमारी बात करने में एक चीख है, हमारी म्यूजिक में एक चीख है, हमारी there's nothing calm about us. हमारी environment में शोर है. But क्यों? क्या हमें इसी तरह we were brought up in that manner? Society है ये ऐसी. हमारी ट्रैफिक में शोर है. हमारी टीवी के अंदर देखें हमारे वो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा होगा तो ऐसे होगा जैसे बस अल्लाह रहम करे, न जाने क्या हो गया. और सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे जो हैं खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन वो भी खुशियाँ ऐसे मनाते हैं कि जैसे कोई बम फट गया, कोई इमरजेंसी. तो हमारे मैं हूँ आज लाहौर के उस कनाल के पास जहाँ पे लोग बिजली की वजह से पानी में I mean, yeah, you could have said people are just having fun, they're enjoying their time out, but नहीं. लेकिन नेगेटिव भी करना तो आप तो शोज के बारे में मत बात करें. आपके जितने भी मीडिया एंकर्स देखे ना, लगता है सबसे गुस्सीले वही लोग बैठे होते हैं बेचारे. जो गेस्ट आते हैं उनसे डबल गुस्सा तो आजकल होस्ट का होता है. पहले होस्ट में आपको वहाँ मतलब नहीं आना चाहिए कि गुस्सा जो वहाँ हो रहा था उसके बारे में. लेकिन बहस नहीं. बहस ये है कि हमारे पूरे मुआशरे में, हमारी इन्वायरमेंट में देयर इज नॉइज, और वो नॉइज इरिटेट करती है. एक होता है ना सॉफ्ट म्यूजिक हो, एक म्यूजिक का पीस जरूर लगाइएगा. आई वुड लाइक दिस टू बी प्लेड. 2 बल्कि पीसेस मैं आपको दूंगा. बहुत बरस पहले जब पहली बार मैं थाईलैंड गया तो बैंकॉक में ये चमरस स्वाटे पॉर्न या कुछ ऐसा है, इसकी म्यूज़िक है.
और जब भी मैं वो स्काई ट्रेन के स्टेशन पे चढ़ता था तो वहाँ के कियोस्क लगे हुए थे, ट्राइंग टू सेल दी सीडीज, एंड वो वहाँ चलती होती थी. And it was such a calming sound. Eventually वो 11 CD का सेट तो मैं खरीद के लेके. तो eventually आपके मूड को भी काम कर देता. हाँ, तो जहाँ जाता था. अच्छा, then I went to Turkey. वो भी मैं म्यूजिक चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा पीस सुनाइएगा. वो जो उनका बूमरैंग है, वो एक दुकान थी जिसने बाहर स्पीकर लगाए हुए थे और ये म्यूजिक बजता होता था. और मैं हफ्ता रहा वहाँ, और मैं जब गुजरता था तो वहाँ रुक के ना एक ठहराव आ जाता था आपके अंदर, सारी टेंशन दूर जाती थी. एंड वी जस्ट काम यू डाउन. एंड आप फिर धीमी आवाज में गुफ्तगू, फिर आप चिल्लाएंगे नहीं. You know, like how they say कि when you're very very angry, certain people say I want to go to the beach. Yeah. Because I want to enjoy the sound of It's the waves calming. and it's calm. And some people say I want to listen to music. So is that the reason? Because हम लोग में से ज़्यादा लोग aware नहीं है कि उसको time out कैसे करना है. हम जो म्यूजिक सुनते हैं उसमें चीख होती है. अच्छा, गुस्सा आता क्यों? देखो आयशा, गुस्सा आने की वजूहात ढूंढना चाहे तो बहुत हैं. हर चीज़ गुस्सा दिला सकती है आपको, लेकिन गुस्सा अल्लाह ताला ने मना किया है, मजहब ने मना किया है, हर मजहब ने मना किया है. एक नहीं, हर मजहब ने गुस्से को बुरा लेकिन आजकल तो गुस्से की फैसले इतनी हद होगी कि अगर आपके अराउंड बच्चे भी खेल रहे होते हैं, I mean the kids, they're obviously going to play. आप फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड हैं आप. हाँ. और माशाल्लाह बच्चे भी 8-8 हैं. तो ठहराओ तो जिंदगी में कुछ नहीं बचा ना. हर चीज़ फालतू हो गई है, हर जगह से शोर है, घरों में लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे से बात हम कर रहे हैं तो चिल्ला के कर रहे हैं, चीख के कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, हम रिलैक्स नहीं कर रहे हैं. And also I don't think we try and understand the other person's situation or state in that point. Empathy तो एक बड़ी वैसे मैं बात करती हूँ especially when I'm traveling, ठीक है ना. there are couples जिनके young newborn होते हैं या few months के जो बच्चे होते हैं. अब वो plane में हैं, obviously height पे है, बच्चे के कान बंद हो गए, कोई issue है, अब बच्चा रो रहा है, अब उसके अराउंड, अब वो पेरेंट्स आर ट्राइंग टू उसको चुप करें, उसको पीस करें. लोग जो अराउंड होते हैं ना, वो भी कहते हैं आप अपने बच्चों को चुप कराएं, अपने बच्चे को चुप कराएं. भाई, they are trying. It's not like they're not trying. It's irritating, but you don't get pissed off because it's not really their fault. Not like parents बोले बच्चा रो, प्लेन में सब लोगों को irritate करो. It is. I understand. खैर मैं चिल्लाना नहीं शुरू कर देता. I have seen cases जहाँ पे लोग कहते हैं यार प्लीज आप अपने बच्चे को चुप कराएं, हम सोने की कोशिश करें, तो पता फिर वहाँ पे एक अलग लड़ाई होती है. आपको पता मैं बहुत ज़ेन किस्म का आदमी हूँ, तो मैंने जो है वो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स में इन्वेस्ट कर लिया, और मैं वो नॉइस कैंसलर्स लगा के अपनी ज़ेन म्यूजिक लगा के तो मैं आँख बंद कर दूँ. That's a solution, right? I can't tell them कि यहाँ पे करें, वो एक सिचुएशन है. They don't try and understand other person's situation at that point. लेकिन जैसे आप रोज हम पे गुस्सा करते हैं, हम आपकी रोज सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हैं, बट जिस दिन हम गुस्सा करते हैं उस दिन आप हमारी स्टेट अंडरस्टैंड नहीं करते. किसके लिए कह रही मेरीन, किसके लिए कह रही है? हाँ, ये मेरीन के अननोन एंटिटी है साइड में बैठी. हाँ, नहीं वो मेरीन समझ रही है ना कि मैं सब क्या बोल रही हूँ. बच्चे वाली आपकी मिसाल सही है, लेकिन वो जो जहाज में आपके बराबर बैठ के उनकी टांग हिलती रहती है, मैं तो दिल करता है कि मैं मतलब बहुत शांत आदमी हूँ अमूमी तौर पर, लेकिन दिल करता है कि मैं उनकी टांग जो है ना साइड में रख दूँ और जाते हुए उनको वापस कर दूँ. या जो एग्जैक्टली जो जहाज में कर रहे होते ना. और मुझे गुस्सा तब आता है when I'm out in the markets and people are just staring and they keep staring and you look at them and you tell them, listen, I've noticed you staring, so stop, but they would keep staring. Consider carrying a gun. Huh? Consider carrying a gun. I will not. I am pro gun lobby, by the way.
एक अलग डिस्कशन है। अजीब, अब इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, मुझे गुस्सा नहीं आएगा किस बात से? ये जो स्टेयरिंग है अननेसेसरी। आपको गुस्सा, आपको तो शदीद गुस्सा आना चाहिए। परमाने गल जाते हैं ना कभी कभार। श्योर इस पे भी मैं बात करूंगी वैसे। दिस होल स्टेयरिंग बिजनेस इज अच्छा ये सुनो, इतने टॉपिक हम खोल चुके हैं, हमने कैरी फॉर, लोग बोलेंगे टॉपिक खोलते हो कंप्लीट नहीं करते। मैं करूंगी अभी, देखिए मैं नोट डाउन कर रही हूं आप सबके सामने। अच्छा तो मुझे बताइए ताड़ू कॉम और अच्छा, लेकिन हमें लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। अभी हम दोनों का सिर्फ हम दोनों की बातें ना सुन, नहीं बोर तो नहीं हुआ। मैं जा रही हूं तो इनको कोई चाहिए यहाँ पे आने के लिए। खैर आई थिंक लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ। गुस्से से चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए गुस्सा आता है, व्हाट्स द बेस्ट सोल्यूशन बताओ? मैं तो क्या करती हूँ, आराम से आई जोन माई सेल्फ आउट, 5 मिनट के लिए मुझे छोड़ दें, गुस्सा जब मेरा ठंडा होता है, आई कम बैक एंड आई एम बैक टू नॉर्मल। नहीं देखो, गुस्सा तो आता है ऑन अ सीरियस नोट, मजाक अपनी जगह रहा, लेकिन गुस्से पे काबू पाना भी एक आर्ट है। इट्स एन आर्ट, नॉट एवरीवन कैन डू इट। यार आई नो पन इंटेंडेड हियर। अगर आप ओनरशिप अपनी ज़िंदगी की लोगे ना, यू हैव टू रियलाइज़ कि अगर मैं आपको जहर दूं कि आप जहर खाएंगे? नहीं खाओगे ना, कि यार मैंने जीना है। तो गुस्सा भी जहर है और वो आपको जला देता है। उसको बिला वजह लेके, ठीक है वक्ती तौर पे गुस्सा आ सकता है, आप 5 मिनट 4 मिनट 7 मिनट लड़ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन उसको लेके ज़िंदगी के डायरेक्शंस को बर्बाद नहीं किया जा सकता। हमारा प्रॉब्लम है कि गुस्से को लेकर चलते हैं, पूरी ज़िंदगी लेकर चलते हैं, और गुस्से में डिसीजंस कभी ना लें, और जो कि ले भी लें तो उसको बाद में रीवैल्यूएट करें, क्योंकि और एक हाँ दिस इज़ वेरी क्रूशल, गुस्से में ज़ुबान पे काबू करें। आप गुस्से में जो बातें कह देते हैं वो अंडू नहीं हो सकती, गुस्से के टाइम पे खत्म होते हैं, और जो बातें कही जाती हैं बिल्कुल, एंड दे कैन नेवर बी अनसेड। What comes out of your mouth once वो निकल गया ना, वो आपने बात कह दी है, because you are somewhere thinking that way, तो वो मुंह से निकल जाती है। Exactly. And you don't realize कि उसका impact दूसरे बंदे पे क्या होगा। दूसरे बंदे पे इम्पैक्ट भी नहीं। आयशा, सपोजिंग मैं तुम बहन भाई हैं, ठीक है, और लड़ाई में मैंने तुम्हें कोई निहायत, तुम तो बोझ हो मुझ पे, मुसीबत बनी हुई हो, अब वो ठक मेरे लग गई। अब वो मैं उसको वापस, मैं लाख तुम्हें तोहफे ला दूं, मैं कहूँ नहीं तू मेरी बहन है, बट वो मेरे अंदर फीलिंग है कि इन्होंने मुझे ये बात कही, और ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं। बिल्कुल वही बात है ना कि यू आर थिंकिंग इट समवेयर, तो वो मुंह से निकल आती है। एक उस्ताद ने कहा था कि शराब जो है वो कम ज़र्फ़ों का शौक नहीं है, क्योंकि जब शराब पियोगे तो ज़र्फ़ तुम्हारा बाहर आ जाएगा, तो कम ज़र्फ़ हो तो शराब ना पीना। तो गुस्सा भी जो है ना वो कम ज़र्फ़ों के लिए नहीं है, गुस्सा में बड़ा ज़र्फ चाहिए कि आप बहालत गुस्सा ऐसी कोई बात ना कहें जो आपको रिवाइंड करनी पड़े। मुझे तो जब गुस्सा आता है मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ। जी हाँ, वो भी एक डिस्कशन इंशाल्लाह इस ऑफिस में रोना धोना बहुत रहता है। नहीं मुझे बाकी में काफ़ी रोंडू लोग पाए जाते हैं यहाँ पे, रोने वाले भी तो रुलाने वाले भी तो हैं यहाँ पे बहुत सारे। खैर ओनली दोज यू लव कैन मेक यू क्राई। खैर ये जो एंड में आपने जो लाइन जो बोली है ना, आई थिंक दैट सम्स इट ऑल अप, के ज़र्फ वाली मुझे कम ज़र्फ बोल रही है। ऑन अ सीरियस नोट अगेन, हमारे मजाक से उससे आप परेशान ना हो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में भी हंसना बोलना, अच्छी चीज़ों को, अच्छी फीलिंग्स को लाइए। टेंशन सबकी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में, लेट्स ट्राई एंड बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन अदर्स। एग्जैक्टली, दोस्तियाँ बढ़ाओ यार, हंसो बोलो, रिलैक्स करो। और वो जो दोस्त हमारे मैं नाम जी बगैर कहूँगा कि वो थप्पड़ गेट पे वो नाराज़ डैनियल हैं, ललिता हैं, बीना सरवर हैं, अवाब अलवी साहब, फैसल कबाड़ी साहब, सिर्फ इतना कह दीजिए कि यार हमें ये नहीं पसंद, हटा दो, हम हटा देंगे, हटा दिया, इतनी सी बात है। उस पर हम हर बात पे जज्बाती ही बड़े होते हैं। हम जो मेरी वो जो ब्लॉक पॉलिसी है वही ना कि अगर कोई शख्स मुझे इतना तंग कर रहा है कि जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है, बंद कर दो ना, आई डोंट हैव टू लिसन टू यू। और जो उसके अलावा कोई बात कर रहा है, मुस्कुरा के अलग करो यार, इट्स नॉट वर्थ इट। और वो कुरान की भी आज किसी ने आयत मुझे फॉरवर्ड की, मैंने वो रीट्वीट भी की थी, मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस देखना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा देखे, अगर हो तो लगा लीजिएगा उसको, कि अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो आप उसको माफ़ करें, उसकी बेहतरी के लिए दुआ करें। बिल्कुल, दैट्स ये सुन्नत है। अगर मुझसे आपसे कोई ऐसी बात हुई है, अल्लाह आपको खुश रखे यार, मैं आपको, क्योंकि मैं I mean, we have to be above that. We have to be bigger than that. Yeah. हमें ये नहीं कि हम, अगर कोई गुस्सा हो रहा है, अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए तो आप छोटे नहीं बन जाएंगे उनके सामने। और ख़ासतौर पे अपने रिश्तों को बर्बाद ना करें गुस्से में, अपनी रिलेशनशिप्स को, चाहे कोई हो, चाहे कारोबार हो, काम हो, घर हो, इन रिश्तों को प्लीज़
गुस्से में बर्बाद ना कीजिए. इट इज जस्ट नॉट वर्थ इट यार. बड़ी मुश्किल से रिश्ते बनते हैं. Let's try and all control our anger. और फीडबैक कमेंट्स बगैर गुस्से के मोहब्बत से. हम भी शायद अभी भी हमारी आवाज़ें श्रिल हो रही हों. मेरी कम से कम कोशिश आज मुझे ख्याल आया दोबारा कि हम एज ए नेशन बड़ी श्रिल हैं, लाउड हैं. अगर आप बहुत से महज़ब माशरे हैं उनको देखें, बड़ी तहम्मुल और तमीज़ से बात करते हैं, बड़े ठहराव के साथ बात करते हैं. उस पर भी हमें एक आयत मैं उस पर भी दूंगा, कोशिश कीजिएगा अगर लगा सके लगा दीजिए. हमें आवाज़ों को अपने तहम्मुल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए. अपनी टोन, अपनी थॉट्स सब में ना एक क्या कहते हैं बैलेंस लाना. धीमी आवाज़, lower your voice. Your comments and feedback will be welcomed. We will be looking forward to it. अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे अपना शो करें, please suggest करें. We will be more than welcome to take them on board. Faisal is not well and I'm not going to get him pissed off again. So on this note, I'll say goodbye. Bye.